हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास एक दिन में 10 जोड़ी कपड़े कैसे आते हैं सिलने के लिए, जबकि मेरा ना कोई बड़ा बुटीक है ना मेरी कोई दुकान है, मैं घर में सिलाई करती हूँ। तो बहुत सारी बहनों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जब अगर कोई कुछ करता है तो उससे पूछने की बहुत इच्छा होती है। तो देखिए फ्रेंड, मैं घर में ही काम करती हूँ, लेकिन मेरे पास कभी एक दिन में 10 जोड़ी कपड़े आते हैं सिलने के लिए, तो कभी 15-20 भी आ जाते हैं। लेकिन मैं उसके लिए टाइम लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज कपड़े आए और मैं कल दे दूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर परिवार भी मैनेज करना है। जब दिमाग संतुलित नहीं रहेगा तो ना ही आप 10-12 जोड़ी कपड़े हैंडल कर पाओगे, ना ही फैमिली हैंडल कर पाओगे। तो जैसे मेरे पास कपड़े होते हैं मैं उस तरह का टाइम लेती हूँ। अगर कोई बहुत जल्दबाजी में है, एक जोड़ी कपड़े लेके आया है, तो मैं 2 दिन में, 1.5 दिन में या 1 दिन में भी कर देती हूँ। लेकिन जब उसी ग्राहक के 3-4 जोड़ी कपड़े होते हैं तो मैं कम से कम 15-20 दिन का टाइम ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए इसी से मुझे वीडियो भी बनानी है, चैनल भी चलाना है। तो मैं इन्हीं कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग से अपना चैनल भी चलाती हूँ। मतलब मेरे पास एक एक कहते हैं कि एक तीर दो निशाने, वही वाली बात हो गई। तो बहुत सारी बहनों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि दीदी आपके पास इतने कपड़े कैसे आते हैं, आप कितना रेट लेते हो, कैसे मैनेज करते हो, क्या आपको आलस नहीं आता है, क्या आप बीमार नहीं पड़ते हो, और आप कैसे जल्दी उठ जाते हो। वही सब सवाल होते हैं आप लोगों के, सबके जवाब दूंगी। तो फ्रेंड, ये हैं आज के नए कपड़े जो मैंने अभी कट भी नहीं किए हैं, जबकि इसमें से मैंने 2 सलवार कट भी कर ली हैं, स्टिच भी कर ली हैं, और अभी कुछ पुराने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मैं काम कैसे खींचती हूँ आज आपको वही बताऊंगी, क्योंकि देखिए मेरा काम घर में है, कोई बड़ा बुटीक नहीं है कि दिखावा हो तो लोग देख देख के आए, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी सी गली में मेरा छोटा सा घर है, एकदम घुस करके। तो लोग, तो मेरा बोर्ड भी बाहर गली में है, और गली में कितने ही घर होते हैं, 8-10 घर होते हैं, और कोई भी रोज़ कपड़े नहीं बनवाता है, ये भी आप जानते हो। कभी कभी ही हर कोई कपड़े बनवाता है। तो इस गली में मेरा काम ज़्यादा नहीं चल सकता है। लेकिन मेरा काम कैसे चलता है आज मैं आपके साथ वही ट्रिक भी शेयर करूँगी, और आपके पास 10 जोड़ी कपड़े कैसे आएँ एक दिन में, और आप उन्हें कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, वो भी शेयर करूँगी। तो देखिए मेरे पास जो काम आता है ज़्यादा, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि पुराने कपड़े। देखिए सबके घर में सबको टाइम नहीं होता है, मशीन फिर भी हर घर में होती है, लेकिन टाइम नहीं होता है। कुछ जॉब वाले होते हैं भाई, कुछ बिजनेस वाले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिलाई है तो पर आती नहीं है। कुछ लोगों को अपना ये पुराना काम करना या कपड़े वपड़े सिलना बोझ लगता है। तो वही कपड़े जो हैं वो मेरे पास आते हैं। देखिए हर किसी की ज़रूरत है, नए कपड़े तो कभी कभी बनवाते हैं, लेकिन ऑनलाइन का ज़माना है, रेडीमेड कपड़े आते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मैंने थैले से कपड़े निकाले हैं ये पूरे पुराने हैं। इसमें 2 सूट हैं, 1 निक्कर है और 3 प्लाजो हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे करनी है। 2 चीज़ों में मुझे इलास्टिक दूसरी डालनी है। एक सूट की मुझे चोली लूज़ करनी है, एक सूट को मुझे थोड़ा सा टाइट करना है, एक प्लाजो की मोहरी 19 इंच है जो मुझे 12 इंच करनी है। तो ये काम है, ऐसा कोई ख़राब या फटा पुराना नहीं है। अगर फटा पुराना होता तो कोई भी ग्राहक अपने पैसे लगा के इसे सुधरवाने की कोशिश नहीं करता। तो जब कोई चीज़ पहनने लायक होती है तभी हम उस पर पैसे लगा के उसे सही करवाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आज सिर्फ 2 सूट ही कट करने हैं, जिनकी सलवार मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अगर आपको एक दिन में 2 सूट कटिंग या स्टिचिंग करने हैं तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। आप अपने घर परिवार के काम करने के बाद भी 2 सूट आसानी से कैसे बना पाएंगी, क्योंकि घर में काम करते करते बहुत ज़्यादा स्टिचिंग करना नहीं हो पाता है। मतलब डिस्टर्ब होता है ना, बार बार हमें उठना पड़ता है मशीन से, तो नहीं निकल पाता है इतना काम। लेकिन जब हम बुटीक में बैठ के काम करते हैं, दुकान में जाके करते हैं, तो एक दिन में 10-12 सूट आराम से बन जाते हैं। लेकिन देखिए कोई कितना भी फास्ट काम करता हो, अगर उसे तुरपन खुद करनी पड़े तो वो 4-5 सूट से ज़्यादा नहीं बना सकता। तुरपन बहुत टाइम लेती है। और अगर आप रात में कटिंग करते हैं, देखिए अगर आपको 2-3 सूट घर बैठे स्टिचिंग करने हैं तो आपको रात में मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड ये सूट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्यारा नेक डिज़ाइन बना है। तो ये मुझे बीच से ही सेंटर बना के कट करना पड़ेगा। जब किसी फैब्रिक पे बना होता है डिज़ाइन जिसे हम नहीं हटा सकते हैं, तो उसे हमें सेंटर से एकदम बढ़िया तरीके से नाप ले करके कट करना पड़ता है। लेकिन जो कपड़ा प्लेन होता है उसे हम कहीं से भी कट कर सकते हैं, कपड़े को सही तरीके से बचा सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा प्रिंटेड है तो आपको फ्रंट पार्ट अलग कट करना चाहिए, बैक पार्ट अलग कट करना चाहिए, क्योंकि देखिए पैटर्न जो होता है वो एक ही साइड होता है, या तो ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट करेंगी
तो जब आप सूट तैयार कर लेंगी तो आपके फ्रंट के पार्ट तो जो पैटर्न है वो ऊपर जाएगा, लेकिन जो बैक पार्ट के फ्लावर हैं जो भी चीज़ है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। इसीलिए जिस चीज़ में भी प्रिंटेड हो आप उसके पार्ट को अलग अलग कट करें, ध्यान से देख लें कि दोनों जो उसके पैटर्न है वो ऊपर जा रहा है कि नहीं। ये मिस्टेक मुझसे हुई थी एक बार अपने ही कपड़ों में। तो देखिए बिगनर से ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ पहले अपना काम करें। जब आप अपने काम से गलतियाँ सुधार लें तभी आप ग्राहक का काम करें। अगर ग्राहक का काम बिगड़ जाता है तो एक ग्राहक आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताऊँगी। देखिए जब हम एक ग्राहक का काम अच्छा करते हैं तो वो 10 लोगों को बताता है कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं। चाहे आप कितने भी छोटे घर में रहती हो, किसी भी तरह की मशीन हो, लेकिन काम अच्छा है तो आपकी वाहवाही अपने आप हो जाती है। तो एक ग्राहक 10 लोगों को बुला लाता है, धीरे धीरे बताता है कि भाई वहाँ काम अच्छा होता है, रेट भी अच्छा है। लेकिन अगर आपने किसी का काम खराब कर दिया, बाजू, गला, कुछ भी, तो एक ग्राहक आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वो 10 लोगों को बताता है कि उसने मेरा सूट ख़राब कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपकी पहचान वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आपको कुछ सी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ना अपने पैसे पे ध्यान देना है, ना किसी चीज़ पे। आपको ध्यान देना है कि ग्राहक का काम कभी ना बिगड़े। ये बहुत ज़रूरी है सफल होने के लिए। जब भी किसी भी लाइन का अगर ग्राहक डिस्टर्ब हो गया तो वो काम डेफिनेटली ख़राब हो जाता है, चाहे पार्लर का हो चाहे सिलाई का हो, क्योंकि ये काम जो है वो फिनिशिंग मांगता है। मैं पैसा बहुत ही कम लेती हूँ मार्केट के अकॉर्डिंग। पहले मेरा रेट 200 था, फिर मैंने 250 कर दिया था। मैं सिंपल सूट का 250 लेती हूँ, अस्तर वाले का 500 लेती हूँ, और अगर पाइपिंग मैं खुद बना के लगाती हूँ तो मैं 300 लेती हूँ। अगर पाइपिंग में मार्केट से ख़रीद के लगाती हूँ तो मैं फिर 350, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। लेकिन गले डिज़ाइन के पैसे मैं कभी नहीं लेती हूँ। और सूट के जो बाजू हैं उनके डिज़ाइन भी लोग कम ही पहनते हैं, ऐसे ही कुछ सिंपल सा होता है तो मैं कर देती हूँ। लेकिन हाँ, जो पैंट की मोहरी डिज़ाइन है वो कोई कोई बनवा लेता है तो मैं खुद से कर देती हूँ, पैसे कभी नहीं बढ़ाती हूँ, ताकि ग्राहक का मन खुश रहे और बार बार आए। तो देखिए एक दिन में 10 ग्राहक बुलाने का ये अच्छा तरीका है। ग्राहक ही ग्राहक को लेके आता है, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। आपका बस एक ही योगदान है कि ग्राहक खुश होकर जाना चाहिए। और बहुत सारी बहनों के क्वेश्चन रहते हैं कि दीदी आप इतना काम कैसे कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता है, हमें तो आलस आता है, थकान होती है, वगैरह वगैरह। तो देखो हर इंसान को थकान होती है, दुख होता है, आलस आता है, लेकिन ज़रूरत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी ज़रूरत बड़ी है तो आपको सब चीज़, सब प्रॉब्लम छोटी लगेगी। देखिए मेरी ज़रूरत बहुत बड़ी है, बच्चे मेरे 2 हैं, और आपको भी पता है मैं किराए से रहती हूँ। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। मेरे हस्बैंड अकेले ही मजदूरी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कब तक करेंगे, और मज़दूरी का काम हमेशा नहीं चलता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने समय का सही यूज़ करूँगी, आज से शुरुआत करूँगी, तभी मैं आगे जाके कुछ कर पाऊँगी, कुछ लायक बन पाऊँगी। तो मिल बांट के हम करेंगे तभी सब कुछ सही हो पाएगा। सो देखिए मुझे ज़रूरत है तो इसलिए मैंने अपना कदम उठाया। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर से कदम उठाएं, आज नहीं तो कल। भले 1 साल लगेगा, अगर आज शुरुआत करेंगे तो आपको अपनी पहचान बनाने में 1 साल लगेगा, लेकिन अगर आप 1 साल बाद शुरू करेंगे तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। तो जो काम करना है आज कीजिए, अभी कीजिए। बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हम सोचते हैं कि हम कल करेंगे, कल करेंगे, और हो ही नहीं पाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं बीमार, कहीं आलस, कहीं घर से टाइम नहीं। तो देखिए ये सही बात है, इसलिए कहते हैं जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। अपने काम की शुरुआत अगर आपने आज कर दी तो हो गया, कल का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कल क्या हो जाए, क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, इसलिए आज ही करो। तो देखिए फ्रेंड मेरे पास अभी टाइम बहुत ही कम है, मुझे पूरे 2 सूट कट करने हैं। अगर 2 सूट मेरे कट हो जाएंगे तो मैं तीसरे की सलवार भी कट करूँगी। और हस्बैंड के मेरे काम नहीं चल रहा है, वो घर में ही रहते हैं, तो अभी कहीं से आए हैं, उन्होंने खुद ही खाना लेके खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे आने ही वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। और कुछ मेरे पास जो 5-6 जोड़ी कपड़े आए हैं वो अल्टर के लिए आए हैं, वो भी मुझे देना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो देखिए बहुत सारी बहनें ये भी कहती हैं कि मेरे पति नहीं करने देते हैं, मेरे फैमिली वाले नहीं करने देते हैं। तो यही हाल मेरा भी था, मेरे हस्बैंड कभी नहीं मुझे करने देते थे, हमेशा यही कहते थे कि क्या तुम मैं भूखी रहती हो, खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, कितना कमा लोगी, क्या कर लोगी। तो ये सब हर घर में होती है प्रॉब्लम। पर देखिए अपनी कोशिश कभी बंद ना कीजिए, कोशिश आप लगातार करिए, आज नहीं तो कल। जब आपकी सफलता देखेंगे लोग, तो चाहे पति हो चाहे फैमिली हो, सब मान जाते हैं, सबको अच्छा काम अच्छा लगता है।
और जब आप घर बैठे कोई काम, सबसे पहले अपनी फैमिली को मैनेज कीजिए, सब काम पूरे कर लीजिए, इसके बाद आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो फ्रेंड वो मेरा सूट पूरा तैयार हो गया है कट कर, अभी स्टिचिंग करूँगी। इन दोनों ही सूटों में मुझे पाइपिंग लगानी है, पाइपिंग अभी मुझे नहीं मिली है, तो जब तक मैं तैयार कर लूँगी, बाजू गला सब रेडी कर लूँगी। और इस सूट में बहुत ज़्यादा प्यारा इसका घेरा है, घेरे पे एक लेस लगी है जो बहुत ही प्यारी है, करीब 5 इंच चौड़ी इसकी बॉर्डर है, वो बहुत प्यारी लगी है। तो इसे मैं अलग कर लूँगी। तो जिस तरह मैं कर रही हूँ आप ना करें, वरना आपका सूट फट सकता है। हम रोज़ करते हैं तो हम लोगों को आदत हो जाती है। और इसके गले पे भी एक पट्टी लगी है, वो भी निकालूंगी। फिर मैं इसको साइड से कट करके कपड़ा बचाऊंगी बाजू के लिए अच्छे से, ताकि इसकी बाजू में जॉइंट ना लगे। तो जब बीच में कोई डिज़ाइन बनी होती है, उसे हम नहीं खोल सकते, नहीं हटा सकते, तो उसे हमें बीच से ही कट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप निकाल सकते हो इस तरह की कोई लेस, तो फिर आप साइड से भी कट कर सकते हो। और ध्यान रखिए, पैटर्न का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिगनर से गलतियां होती ही होती हैं। तो 2 सूट मैं अभी कट कर लूँगी। और फ्रेंड, अगर आपको एक दिन में 2-3 जोड़ी सूट सिलने हैं, तो इसके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका है कि रात को चाहे आपके 2 बज जाएँ, चाहे 3 बज जाएँ, लेकिन कटिंग करके रात को ही रख लेना। अगर आपने रात को कटिंग करके रख ली और आपकी स्पीड अच्छी है, आप अपने घर के काम जल्दी निपटा लेते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो, तो आप एक दिन में 4-5 जोड़ी कपड़े आराम से सिल पाओगे। ये मेरा अपना अनुभव है। जिस दिन मैं बहुत फ्री होती हूँ, रात को कपड़ा कट करके रख लेती हूँ, तो मैं उस दिन में बहुत ही अच्छा काम निकाल लेती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं मशीन छू भी नहीं पाती हूँ, दिन भर इतना काम होता है। तो देखिए, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, तो थोड़ा मुझे इसको भी टाइम देना होता है। जब वीडियो बनाती हूँ तो बार बार मुझे उठना भी पड़ता है। तो देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, औरत हूँ, थक जाती हूँ, बच्चे हैं, काम करती हूँ, सबको ही हैंडल करना पड़ता है। थोड़ी से पति को ना देखो, उनको खाना ना दो, उनकी बात ना मानो, तो उनको गुस्सा आ जाता है। ये हर घर की बात है। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड काम पे नहीं जा रहे हैं, फ्री हैं, तो उन्होंने देखा है कि बस बच्चे आने वाले हैं, काम मेरे पास ज़्यादा है, तो उन्होंने खुद ही खाना लेके खा लिया है। तो जब आप अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सबको ही साथ देता है। मैं इसी से निकल के आई हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। जो रोकता है उसे रोकने दें, अपना काम करें, सब सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे। और फ्रेंड देखिए, मैं जितना भी पैसा कमाती हूँ, अपना फालतू जगह में कभी बर्बाद नहीं करती हूँ। कम से कम रेट वाली चीज़ में लगाती हूँ, पहनती हूँ, कोशिश करती हूँ पैसा बचे, क्योंकि जो समय आज है क्या पता कल हो ना हो। आज की सेविंग ही कल भविष्य में काम आती है। खाया पिया तो आज का आज ही ख़त्म हो जाती है। सेविंग आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाती है। मैं भले थोड़ा कमाती हूँ, लेकिन मैं सेविंग ज़रूर करती हूँ। अब अगर मेरी जगह कोई और लेडीज़ होती तो सोच लेती मैं अच्छे कपड़े ले लेती हूँ या कुछ भी, पर मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जो पेंडिंग रहती है, वही मैं कम से कम रेट में पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने इसमें, मेरे पास मतलब 750 रुपये आए थे, 50 रुपये मैंने बचा लिए, 700 मैंने डाल दिए हैं। 50 रुपये इसलिए बचा लिए हैं कि बुकरम धागा वगैरह चाहिए होता है। तो अभी मेरे बच्चे आ गए हैं, 2 बज गए हैं, इसीलिए मैं इतनी जल्दबाजी कर रही थी कटिंग में, क्योंकि मेरे पास इतना ही एरिया है। बारिश का मौसम बिल्कुल पूरा बना हुआ है, अगर बारिश हो गई तो फिर मैं कटिंग नहीं कर पाऊँगी, वीडियो नहीं बन पाएगी। इसलिए बच्चों के आने से पहले मैंने 2 सूट की कटिंग कर ली और फिर बच्चों के कपड़े चेंज किए। हम सब ने एक साथ खाना खाया और बच्चों को मैंने खेलने दिया है कि बच्चे वो काइट उड़ाते हैं, आजकल बच्चे यहीं पे खेलते हैं। तो मैंने कहा आप भी खेल लो, आपका भी माइंड फ्रेश होगा। जब तक मैंने इस सूट के गले बाजू सब कुछ रेडी कर लिया है। इसकी पाइपिंग अभी नहीं मिली है, तो दोनों की पाइपिंग कल मैं मार्केट से मंगवाऊंगी। बाकी की पूरी तैयारी कर लूँगी। अभी जो पुराने कपड़े हैं वो भी मुझे अल्टर करने हैं, क्योंकि वो मुझे कल देने हैं। तो देखिए, मेरे पास 10 जो सूट हैं, जो 10 ग्राहक हैं, वो कैसे आते हैं इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको 10 ग्राहक चाहिए हैं, 10 जोड़ी कपड़े चाहिए सिलने के लिए, तो आप एरिया कैसा भी हो आपका, बस ध्यान आप ही को देना पड़ेगा। और वो काम शुरू होता है अल्टर से। अगर आप पुराना काम करते हो, अल्टर का काम करते हो, तो ग्राहक आपसे कभी रूठ के नहीं जाएगा, कभी दूर नहीं जाएगा और 10 ग्राहक लेके आएगा। 10 ग्राहक हम कभी नहीं बनाते हैं, चाहे हम कितना अच्छा काम कर लें। एक ग्राहक ही हमारे 10 ग्राहक बनाता है, इस बात को याद रखिए। तो अगर आपको 10 ग्राहक चाहिए या 10 जोड़ी कपड़े चाहिए, तो सबसे पहले आप ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार बनाएं, रेट कम रखें। जितना भी रेट आपके आसपास है उससे 50 रुपये कम रखें और काम में फिनिशिंग हो। जब भी ग्राहक ने मांगा हो, जिस भी डेट पे मांगा हो, बढ़िया प्रेस करके फिनिशिंग से कपड़े दें। और हमेशा मुस्कुरा के बात करें ग्राहक से, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के लिए ही आता है। तो 10-15 मिनट में हैंडल करें और प्यार से उसको जाने दें। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग पर टेंशन होती है घर परिवार में, तो हम ग्राहक के साथ बदतमीज़ी कर लेते हैं। ऐसा किसी ने मुझे शेयर किया था कि ऐसा ऐसा किया है हमारे साथ बुटीक वाली ने।
तो इसीलिए मैंने कहा है तो ग्राहक को प्यार से हैंडल करें। देखिए फ्रेंड, ये गला बन गया है, इसका चौकोर गला बनाना था और उसका थोड़ा सा अलग गला बनाना था। उस पर पहले से बहुत ही अच्छा गला बना था। तो अभी बारिश हो गई थी, ये बहुत प्यारा बहुत बड़ा रेनबो निकला है। आजकल हम रोज़ ही रेनबो देखते हैं, मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ। और बारिश हो गई है तो मेरा जो कटिंग का काम है, सिर्फ 2 ही सूट कटे हैं, फिर मैंने सलवार कटिंग नहीं की है और काम रोक दिया है। फिर मैंने स्टिचिंग का काम कर लिया है। अभी बच्चे होमवर्क भी करते जाएंगे और मैं अल्टर का काम भी करूँगी। तो देखिए ऐसा ही मेरा काम चलता है। इतनी ही मेरे पास जगह है, यहीं पे बच्चे रहते हैं, यहीं पे मैं रहती हूँ, यहीं पे हस्बैंड भी रहते हैं, बस वो वीडियो में नहीं आते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैनेज अगर आप करेंगी, सुबह जल्दी उठेंगी तो आप सिलाई भी मैनेज कर पाएंगी, घर भी मैनेज कर पाएंगी। जो भी आपकी इच्छा है उसे ज़रूर करें। बहुत सारी बहनें कहती हैं हमें आलस आता है, तो देखिए ज़रूरत जो होती है वो आलस, दुख, दर्द, परेशानी सब दूर कर देती है। मेन है ज़रूरत। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको आलस भी नहीं आएगा, थकान भी नहीं आएगी और आप काम कर पाएंगी। तो मुझे ज़रूरत है, इसलिए मुझे ना आलस आता है ना थकान आता है। मेरा सिर दर्द अभी 3-4 दिन से बंद नहीं हुआ है और मैंने दवाई भी नहीं खाई है। तो टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि मैं जाकर लेट जाऊं, क्योंकि अगर मैं लेट गई तो और बीमार पड़ जाऊंगी, यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं काम नहीं छोड़ती हूँ और ग्राहक को मैं कभी भी नहीं जाने देती हूँ। जब भी आपके पास ग्राहक आए, अगर वो आपको 1 दिन का भी टाइम देता है तो 1 दिन में काम करके दें, दोबारा वो आएगा भी और 4 ग्राहक और भी लाएगा। तो अगर आपको दिन में स्टिचिंग करनी है अच्छे से तो रात को कटिंग करके ज़रूर रखिए। रात का काटा कपड़ा दिन में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत करता है, क्योंकि अगर कटिंग करते हैं हम दिन में तो स्टिचिंग नहीं हो पाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए अगर आपकी दुकान जो है रोड पे है तब तो काम आपका अच्छा चलेगा, लेकिन घर में है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी पहचान बनेगी, काम चलेगा। यही मेरा अनुभव है। मुझे देखिए ज़रूरत होती है तो सब रास्ते बन जाते हैं, सब काम आसान लगते हैं, यही मेरा अनुभव है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये कुछ पुराने कपड़े थे जिसमें मुझे इलास्टिक चेंज करनी थी और सबका कुछ ना कुछ करना होता है। तो ग्राहक कहीं नहीं जाते हैं, धीरे धीरे ही पहचान बनती है। ग्राहक के साथ अच्छा रिलेशन रखें। कोई चाहे अल्टर करवाए चाहे फटे पुराने करवाए, आपको पैसे मिलना है। ग्राहक खींचने का मतलब है कि आप उनका हर काम करके दें। बस बात यही है कि रेट पर थोड़ा ध्यान दें, रेट एकदम से ना बढ़ाएं, धीरे धीरे ही बढ़ाएं। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कहाँ से देखती हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। और मेरी जैसी बहनें कौन कौन सी हैं जो सिलाई करती हैं या पार्लर करती हैं वो भी बताइएगा कमेंट करके, और क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।